मान लो उस लॉजिक के अलावा कुछ और लॉजिक लगा तो उसके लिए एरर तो हमने मतलब ट्राई कैच लगाया नहीं, और कोई पंगा हो गया तो उसके लिए जो हमने कस्टम एक्सेप्शंस बनाए थे वो तो सिर्फ हमारे जो भी हमने डिफाइन किए सिर्फ उनको हैंडल करेगा। हाँ, तो हमने जो कस्टम बनाया उसका पावर क्या है? इफ एल्स में इतना पावर है कि वो प्रोग्राम के फ्लो को टर्मिनेट कर पाए। हमने कस्टम जो बनाया उसका पावर क्या है कि सामने वाले को क्या लगाना पड़ेगा? एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। अभी देखो रियल आप फील इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि अब रियल जब मूवी आएगी तब आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। अब मूवी ऐसे देखो कि आप बंदे ने एज कम दी, तो इफ एल्स में कहानी ऐसी है कि उसने ट्राई इफ एल्स डाल दिया तो खेल हो रहा है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि पूरा फ्लो ही क्या हो जाए? टर्मिनेट। अगर सिनारियो ऐसा जनरेट हुआ तो हम वो बाकी रियलिटी में हाँ वो आउटपुट आ जाएगा। जैसे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, जो पहले से मैंने एक्सेप्शन वो अलग है, वो तो टर्मिनेट कर देंगे। हाँ, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन की कहानी कैसी है कि आपने एक एक्सेप्शन बना दिया और अब सामने वाले को दे दिया। सामने वाले ने अगर उसका ट्राई कैच मैकेनिज्म नहीं डाला तो उसका प्रोग्राम क्या करना है अपने को? टर्मिनेट। उसको एक सिस्टम जनरेटेड क्या देना है? मैसेज। क्या इफ एल्स ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। इफ एल्स सिस्टम जनरेटेड मैसेज तो नहीं दे सकता, उसके प्रोग्राम के फ्लो को टर्मिनेट तो नहीं कर सकता। ये काम हमें करना है। हाँ तो बोलो ना क्या वो क्या नाम डाला टॉपिक का? अब यार ये मल्टी थ्रेडिंग जो टॉपिक है ना, इसको पढ़ाने में एक परेशानी है। वो परेशानी ये है कि ये टॉपिक जिसको भी पढ़ाया जाता है ना उसको ओएस का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? और जो भी बंदा इस टॉपिक को अगर डीप में पढ़ना चाहता है ना, उससे एक गेल्विन साहब की किताब आती है, डायनासोर बनी हुई है। नाम है आपका? हाँ, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम बाय गेल्विन। उनका पूरा नाम तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। हाँ, उसके कलर अलग अलग हो सकते हैं, कभी रेड हुआ करती थी कभी ग्रीन, है ना। कलर का टेंशन नहीं लेना, उस पर एक डायनासोर बना होता है, मयूर। तो कहानी है क्यों क्यों मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपको पहले मूवी तो पता हो, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, प्रोसेस क्या होती है, थ्रेड क्या होता है, आया प्रोसेस की शेड्यूलिंग होती है ना। ये जो प्रोसेस आप दो प्रोसेस काम करते तो इनके बीच में क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विच। ये क्या होता है? आया ना समझ में? कैसे दो प्रोसेस एक साथ एक काम को खत्म करती है। तो थोड़ा सा नॉलेज किसका लगेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का। गेल्विन साहब की वो किताब आपको उठाना पड़ेगी, ठीक है। चलो क्या हुआ? हाँ मिल जाएगी ना, बिल्कुल मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी ना। थोड़ा सा उसको एक चैप्टर उसका है तो है प्रोसेस वाला, वो चैप्टर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना, जिसका नाम क्या है? प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम। क्या है मल्टी थ्रेडिंग? एक होता है मल्टीटास्किंग, एक क्या होता है? मल्टीटास्किंग, और एक होता है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है? हम बोलेंगे, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मल्टीपल प्रोसेसेस चलानी है एक साथ। अच्छा बताओ, हमारे इस सिस्टम में कितने प्रोसेसर होंगे? प्रोसेसर कितने हैं? अच्छा, एक प्रोसेसर एक बार में कितने काम कर सकता है? एक बार में एक ही काम कर सकता है। प्रोसेसर एट ए टाइम एक ही काम करता है, पर वो इतना फास्ट करता है, इतना फास्ट करता है, तो हमें क्या लगता है 10 काम एक साथ हो रहे हैं। हाँ, वो पैरेलल कॉन्सेप्ट का खेल अलग है। सिंपल बात करते हैं। एक प्रोसेसर है, एक प्रोसेसर एक बार में कितने काम करता है? एक, है ना। अब वो जब बात करते हैं कि मल्टी प्रोसेसर वाला मशीन है उसकी बात अलग है। तो इसका मतलब सर हम तो 10-10 काम एक साथ कराते हैं, वो कैसे होता है? तो प्रोसेसर क्या करता है? मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग करता है। मल्टीपल प्रोसेस के बीच में क्या करता है? स्विचिंग। उसे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। क्या बोलते हैं उसे? कॉन्टेक्स्ट स्विच। आया समझ में? तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है? तो हमारा ये प्रोसेसर है, ये कौन है भाई साहब? प्रोसेसर। ये मल्टीपल प्रोसेस के बीच में स्विचिंग कर रहा है। एक काम को किया, अरे हाँ ना, नैनो सेकंड में इतने में दूसरे काम पे जंप कर गया, फिर कुछ टाइम उसको दिया, फिर से जंप करके इस पे आ गया। तो ये जो दो प्रोसेस के बीच में हो रहा है इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। क्या बोलते हैं इसे? कॉन्टेक्स्ट स्विच। ये कौन करता है? हमारा प्रोसेसर। ये बात समझ में आ रही है? प्रोसेसर क्या होता है पता है ना? जो प्रोसेसेस को प्रोसेस करता है ना। तो जब बहुत सारी प्रोसेसेस होती है तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है कि भैया सर ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फिर वो कैसे उठाएगा, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है,
एक कौन होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है ना। फिर एक प्रोसेस की एक क्यू होती है, यस और नो, उसमें से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट करता है। सर कैसे सिलेक्ट करता है, तो उसके लिए शेड्यूलिंग आती है बीच में, है ना। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग क्या फॉलो करता है, शेड्यूलिंग। जैसे एक होता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, एक होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। अरे आया समझ में, दुनिया भर की अलग अलग क्या होती है, शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की किताब में आप पढ़ोगे, आया, ये सब काम हो रहा था। तो जावा क्या बोलता है, ये बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा खेल समझना ना, मैं ओएस नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओएस को डीप में नहीं पढ़ाऊंगा ना, वो तो अब आपका काम है। मैं बता रहा हूं कि जावा उसके लिए एपीआई प्रोवाइड करता है। जावा उसके लिए क्या प्रोवाइड करता है, तो सर मतलब, अच्छा अभी तक आपने जावा कैसे देखी, प्रोग्राम मेन से चालू हुआ, मेन में एक लूप है 500 तक प्रिंट करेगा, तो पहले कहां तक प्रिंट करेगा, 500। फिर उसके बाद एक मेथड है ए क्लास में सब नाम की, उसको चलाने जाएगा। अच्छा पहले लूप 500 तक चलेगा, पहले उसको लेने जाएगा जो पहले लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ 500, फिर उसको किसको लेने जाएगा, मेथड, मेथड 500 तक चल रही तो पहले वहां जाके रुकेगा, यस और नो। कभी ऐसा हुआ आज तक कि मेन भी चल रहा हो, सम भी चल रहा हो, ऐसा हुआ क्या, क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि अभी तक जो खेल खेल रहे थे हम, उसमें एक ही थ्रेड काम कर रहा था। अब खेल समझना, कितने थ्रेड काम कर रहे थे, एक। क्या मल्टीपल लोग थे क्या, एक अलग अलग, है ना, समझ में आया, अलग अलग काम एक साथ हो सकते हैं पैरेलली। ये खेल हुआ क्या अभी तक, अभी तक जावा में नहीं हुआ। अब हमें यही काम जावा में करवाना है। तो बोले सर वो बात तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, प्रोसेस वोसेस जो आप बोल रहे थे इसका इससे क्या रिलेशन है। तो यही काम एक तरीका है जिससे होता है प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू होता है, प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस, तो जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है, जब भी कोई प्रोग्राम किस में होता है, एग्जीक्यूशन, उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। अब जब प्रोसेसर प्रोसेसेस पे स्विचिंग करता है, समझ में आया, एक प्रोसेस है आपने कैलकुलेटर चालू कर दिया, एक प्रोसेस है आपने ब्राउजर ओपन कर दिया, ऐसे अलग अलग प्रोसेस के बीच में काम करोगे। तो अगर हम इन सबको अलग अलग प्रोसेस की तरह ट्रीट करें तो होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका प्रोसेसर क्या करता है, पहली प्रोसेस को चालू किया, फिर इसकी स्टेट को सेव करता है और फिर कहां स्विच कर जाता है, दूसरी प्रोसेस पे। अरे आया, फिर इस दूसरी प्रोसेस को थोड़ा चलाता है, वापस पहली प्रोसेस को चलाने आता है। तो ये जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टेक्स्ट स्विच। थोड़ी बात समझ में आई। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है ना प्रोसेस के बीच में, ये बड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि एक प्रोसेस के पास बहुत सारी जानकारी होती है। एक प्रोसेस के पास क्या होती है, बहुत सारी जानकारी। ये बात समझ में आ रहा है। तो इतनी सारी जानकारी के बीच में, समझ में आया ना, तो प्रोसेसर को क्या करना पड़ेगा, सारी जानकारी को पहले सेव करना पड़ेगा। फिर जब दूसरी प्रोसेस पे जाएगा तो उसकी जानकारी को क्या करना पड़ेगा, उसे रीलोड। अरे आया, फिर रीलोड करने के बाद फिर से पहली प्रोसेस पे स्विच करेगा। अरे नहीं समझे क्या, ये काम करने में बहुत ज्यादा क्या लग रहा है, टाइम। आया ना। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया थ्रेड का। किसका कॉन्सेप्ट आया, थ्रेड। थ्रेड क्या होता है, एक लाइट वेट प्रोसेस होता है। थ्रेड क्या होता है, एक लाइट वेट प्रोसेस। उनने बोला यार हर काम के लिए अलग अलग प्रोसेस बनाने के बजाय आप एक प्रोसेस के अंदर क्या बना दो, अलग अलग थ्रेड। क्या बना दो, अलग अलग थ्रेड। सर थ्रेड क्या चीज है, थ्रेड होता है एक लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड क्या है, एक लाइट वेट प्रोसेस। मतलब प्रोसेस के अंदर बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन जब एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड बनते हैं तो वो सारी जानकारियां क्या करते हैं, शेयर। अरे यार सारी जानकारियां क्या करते हैं, शेयर। तो बोले सर इसका मतलब ये कि इन थ्रेड्स के बीच में जब स्विचिंग होती है, इन थ्रेड के बीच में क्या होती है भैया, स्विचिंग, वो थोड़ी सी क्या होती है, आसान। अरे यस और नो, क्यों आसान होती है, क्योंकि ये सारे थ्रेड एक कॉमन जानकारी को क्या करते हैं, शेयर। यस और नो। अब देखो बहुत डिटेल में मुझे बताओ व्हाट इज प्रोसेस, तो मुझे प्रोसेस का ब्लॉक बनाना पड़ेगा। प्रोसेस का एक बहुत सारी जानकारी होती है, प्रोसेस की आईडी होती है, हर एक प्रोसेस का क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। मैंने कहा ना मुझे पूरा आधा क्या पढ़ाना पड़ जाएगा आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा ओएस लगेगा यहाँ पे। अरे आया, खेल समझ में आया। तो इसलिए उस प्रोसेस का लाइट वेट वर्जन क्या कहलाता है, थ्रेड। थ्रेड क्या कहलाता है, थ्रेड। तो जावा किसे सपोर्ट करता है, मल्टी थ्रेडिंग। माने आप किसी काम को कर रहे हो तो उसको काम को करने के लिए अलग अलग थ्रेड बना दो। क्या बना दो, अलग अलग थ्रेड।
अब ये काम आसान है क्या? आप एक जावा के कोड को ये बोल रहे हो कि भाई मुझे है ना इस प्रोग्राम में 2 फ्लो एक साथ चलाना है, 3 फ्लो एक साथ चलाना है, बताओ ये हम साधारण काम से कर सकते हैं क्या? तो जावा ने काम किया, बोले यार मैंने बनी बनाई क्लासेस रख दी है, मैंने तुम लोगों के लिए क्या बना के रख दिया? बनी बनाई क्लासेस। तुम उनको डायरेक्ट यूज करो और अपना पर्पस पूरा करो, उनको डायरेक्टली क्या कर लो तुम? यूज। आया समझ में? ये खेल खेलेंगे हम किसकी मदद से? मल्टी थ्रेडिंग। चलो पहले भी थोड़ा सा कुछ कुछ अरे लिख पा रहे हो? थोड़ा कहानी समझ में आ रही है? हेडिंग डाल दो मल्टी थ्रेडिंग, एक एक करके लिखते हैं ना, प्रोसेस क्या, थ्रेड क्या, फिर धीरे से हम कहानी पे चलते हैं। लेकिन आपको आज जाके कौन सी किताब पढ़नी है? गैल्विन साहब की। लेकिन गैल्विन साहब का चैप्टर 1 मत पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि चैप्टर 1 वो पूरी किताब के बारे में बता देगा ना। अब सीधे चैप्टर 3 पे जाना। चैप्टर 3 क्या है? प्रोसेस। आज जाके जरा पढ़ना है ना। चलो चलो क्या बता रहा है ये? एक एक करके थोड़ा, अभी मैं किसके बारे में बता रहा हूँ शॉर्ट में? प्रोसेस और थ्रेड। थोड़ा सा आपका ओएस का बेस तैयार करते हैं ना। तो मैं मल्टीथ्रेडिंग पढ़ाना तो अभी चालू कर दूं डायरेक्ट, लेकिन फिर वो फील नहीं आ पाएगा आपको, है ना? यस। चलो तो क्या क्या बताना चाह रहे हैं? प्रोसेस के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रोसेस क्या होती है अपने आप में? इंडिपेंडेंट। प्रोसेस क्या होती है अपने आप में? इंडिपेंडेंट। दिख रहा है क्या सभी को? हैज कंसिडरेबली मोर स्टेट इंफॉर्मेशन देन थ्रेड। सेपरेट एड्रेस स्पेस। हर एक प्रोसेस का एड्रेस स्पेस क्या होता है भैया अपने आप में? अलग। इंटरैक्ट ओनली थ्रू सिस्टम आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। थ्रेड क्या चीज है? सबसेट है किसका? प्रोसेस का। एक प्रोसेस में क्या हो सकते हैं? मल्टीपल थ्रेड्स। जितने भी थ्रेड्स होते हैं वो पूरा एड्रेस स्पेस क्या करते हैं भैया? शेयर। पूरा एड्रेस स्पेस क्या करते हैं? शेयर। जैसे यहां देखो, देखो ये क्या बता रहा है? सिंगल थ्रेड। अब देखो यहां पे एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का कोड होगा, डेटा होगा, फाइल्स होगी, यस और नो? उसके एक ही प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड बना दिए हमने? 3, है ना? अच्छा, थ्रेड की कुछ जानकारी अलग होगी, थ्रेड का रजिस्टर अलग होगा, स्टेक अलग होगा, काउंटर अलग होगा, यस और नो? ये अलग अलग जानकारी है। पर हुआ क्या, अगर सेम ये अकेला एक प्रोसेस होता, सेम ऐसा ही एक और प्रोसेस P2 होता, तो बताओ प्रोसेसर के लिए कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता? इतनी सारी जानकारी सेव करना, फिर दूसरी प्रोसेस पे क्या करना? स्विच। इसलिए क्या बोला जाता है कि थ्रेड क्या होता है अपने आप में? लाइट वेट। क्यों होता है लाइट वेट? क्योंकि थ्रेड जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही प्रोसेस के क्या बना लिए? मल्टीपल थ्रेड्स। अरे यस और नो? सर ये डेटा कैसे शेयर करते हैं? बहुत है ना, जैसे बहुत सारे सेमेस्टर्स में देखा होगा पूरा ओएस पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? पूरा ओएस। तो बड़ी लंबी लंबी कहानियां हैं, बट बीइंग अ डेवलपर अभी आपको ज्यादा उन कहानियों में अभी जाने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे पढ़ना थोड़ा सा, यस और नो? हम तो सीधे प्रैक्टिकल अचीव करेंगे। मेरा काम क्या? आपको ये दिखाना कि देखो जावा का कोड एक साथ 3-3 लाइनों में कैसे चल रहा है। अरे अभी मेरा पर्पस क्या है? आपको ओएस पढ़ाना नहीं, मेरा पर्पस क्या है? आपको ये दिखाना कि देखो जावा में एक साथ कितने थ्रेड काम कर रहे हैं? 3, 2, यस और नो? आज तक आपके दिमाग की थ्योरी कैसी है? लाइन बाय लाइन कोड चलता है। अब मैं मूवी को बदलने वाला हूं, मैं एक साथ 2 काम एक साथ कराऊंगा। अरे आया, फिर उसके पंगे होंगे। तो ये कहानी है ना। चलो एक लाइन लिखो, प्रोसेस
ये डायग्राम थोड़ा आ रहा है क्या समझ में? मैं अच्छा सा डायग्राम निकालता हूं। चलो ये देखो भैया, ये अच्छा डायग्राम दिख रहा है मुझे। देखो ये दिख रहा है क्या सभी को? नहीं दिख रहा है? देखो क्या बताया इसने, तो प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोसेस मींस एनी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस मतलब क्या होता है? कोई प्रोग्राम जो किसमें होता है? एग्जीक्यूशन। चलो एक लाइन लिखो प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस मींस एनी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। Process means any program in execution. In case of multi-process, more time is required. In case of multi-process, more time is required to switch between processes. Switch between processes. Switch between process, which is also called context switch. क्या कहा जाता है? जब प्रोसेसर दो प्रोसेस के बीच में स्विच करता है तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विच। आगे देखो, प्रोसेस रिक्वायर्ड मोर टाइम इन क्रिएशन। मोर टाइम इन क्रिएशन। चलो क्या समझ में आया? तो जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस। ये बात समझ में आई? प्रोसेस में बहुत ज़्यादा क्या लगता है? टाइम। थोड़ा सा हैवी वेट होती है। प्रोसेस में सारी जानकारी होती है, यस और नो? तो जब मैं बोलता हूँ दो प्रोसेस, तो पहली प्रोसेस का कोड अलग, डेटा अलग, मेमोरी अलग, दूसरी प्रोसेस का सारा अलग, यस और नो? जब प्रोसेसर को बोलता है कि दो प्रोसेस को एक साथ चलाना है तो प्रोसेसर कैसे काम करेगा? पहली प्रोसेस को लोड करेगा, दूसरी को लोड, पहले को चलाएगा थोड़ा सा, फिर इसकी स्टेट को सेव करेगा, है ना, उसको बोलते हैं। और जब दूसरी पे जंप करता है इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। जब पहली की स्टेट को सेव करता है बहुत सारी जानकारी होती है, एक प्रोसेस में बहुत सारी जानकारी होती है, यस और नो? उसके रजिस्टर्स, उसके बफर्स, उसका पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जहां पे प्रोसेस की अलग अलग क्या होती है? स्टेट्स। भैया न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, कौन सी स्टेट में प्रोसेस, यस और नो? सारा कुछ। फिर दूसरी प्रोसेस में, तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसको लाया गया? थ्रेड। हेडिंग डाल दो थ्रेड। इसके बारे में लिख रहे हैं हम लोग? थ्रेड। तो लिखो अ थ्रेड मींस सेगमेंट ऑफ अ प्रोसेस। थ्रेड मींस सेगमेंट ऑफ अ प्रोसेस। आगे लिखो थ्रेड टेक्स लेस टाइम टू टर्मिनेट segment of a process. Thread needs less time to terminate and less time to create. Thread needs less time to terminate and less time to create. आया? आगे लिखो it takes less time for context switching. It takes less time for context switching in case of thread. Context switching in case of thread. अरे आया, तो क्या कहना चाह रहे हैं ये? आया समझ में? आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो थ्रेड। लिखो इन केस ऑफ थ्रेड दे शेयर मेमोरी स्पेस।
In case of thread, they share memory space. They share memory space. मूवी समझ में आई? चलो बिल्कुल बेसिक बात करते हैं ना, थ्योरी चल रही है। व्हाट इज प्रोसेस समझ गए क्या? कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तो क्या होता है वो प्रोसेस। थ्रेड क्या होता है? प्रोसेस के अंदर हम क्या बनाते हैं? मल्टीपल थ्रेड्स, जो हमारा काम क्या करेंगे? आसान। प्रोसेस में जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, प्रोसेस को बनाने में टाइम लगता है, प्रोसेस को टर्मिनेट होने में टाइम लगता है, मल्टीपल प्रोसेस को स्विच करने में टाइम लगता है, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। इसलिए किसका कॉन्सेप्ट लाया गया? थ्रेडिंग का। दो थ्रेड के बीच में स्विचिंग करना क्या हो जाती है? आसान। यस और नो? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब अगला पॉइंट है जनरल पॉइंट। इन जावा प्रोग्रामिंग, इन जावा प्रोग्रामिंग, अब हम जावा में आ रहे हैं भैया ना, यहां तक बेसिक बात हो गई कि अभी तक जो मैंने बात की उसका जावा से लेना नहीं था, वो क्या था? ओएस। वो क्या था भैया? ओएस। अब हम धीरे धीरे कहां जा रहे हैं? जावा। इन जावा प्रोग्रामिंग डेवलपिंग मल्टी थ्रेडिंग, in Java programming, developing multi-threading is very easy. In Java programming, developing multi-threading is very easy because maximum work is done by API. Maximum work is done by API. API पता है ना क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब जावा में बनी बनाई क्लासेस है। बनी बनाई क्या है? मेथड्स। क्लास भी और मेथड्स। आपको कुछ भी काम करना है तो उनको बुलाओ, अपने आप मल्टी थ्रेडिंग हो जाएगी। अब मल्टी थ्रेडिंग करने का पावर समझ रहे हो? आप सीधे ओएस से बात कर रहे हो। किससे बात कर रहे हो भैया? ओएस। इसलिए आप देखोगे मल्टी थ्रेडिंग के जो आउटपुट आएंगे वो आप गेस नहीं कर पाओगे। जैसे अभी तक आप गेस कर पा रहे थे कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ये। अब मल्टी थ्रेडिंग में ऐसा केस नहीं आएगा भैया। अब आप ये नहीं बोल सकते कि पहले ये चलेगा। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अब यहां पे फैसला कौन करेगा? प्रोसेसर। भैया प्रोसेसर ने पहले इस प्रोसेस को चांस दिया, इस थ्रेड को, तो वो उसको चलाएगा। सर ये कैसे होता है? ये इंटरनल हमारा ओएस डिसाइड करता है। ओएस के अंदर हाँ डायरेक्ट जब आप कोड चलाओगे तो आप आउटपुट क्या नहीं कर सकते? प्रेडिक्ट। हो सकता है एक बार आप चलाओ तो आउटपुट अलग आए, अगली बार चलाओ तो आउटपुट अलग है। ऐसा क्यों होगा? नहीं कम। ये फैसला कौन करता है? प्रोसेसर, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शेड्यूलर्स होते हैं। कौन होते हैं भैया? शेड्यूलर, जो सिलेक्ट करेंगे, शेड्यूल करेंगे कौन से थ्रेड को मुझे पहले चलाना है। वो डिपेंड करता है उनके एल्गोरिथम्स के ऊपर। अरे आया, अभी मैं चलाऊंगा जब दिखाऊंगा आपको कि कैसे आउटपुट हम गेस नहीं कर सकते। यस और नो? इसलिए मल्टी थ्रेडिंग का कोई कोड आएगा तो आपसे डायरेक्ट आउटपुट नहीं मांगा जाएगा। अरे यस और नो? कॉम्बिनेशन कि क्या ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है, डायरेक्ट अगर कोड चलेगा तो। बात समझ में आई? यस और नो? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कहां तक लिखा आपने? एपीआई लिखो। जावा प्रोवाइड्स इनबिल्ट सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग। जावा प्रोवाइड्स इनबिल्ट सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग। जावा क्या प्रोवाइड करता है भैया? इनबिल्ट सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग। चलो जावा क्या प्रोवाइड करता है? इनबिल्ट सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग। चलो तो ये थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं पढ़ने के लिए दूंगा आपको होमवर्क, है ना। ठीक है, मेरे पास अब इतना नहीं कर सकता मैं कि आपको पूरा ओएस का पूरा चैप्टर पढ़ाऊं, तो वो आपको होमवर्क दे दूंगा। थ्योरी है, आपको क्या करना है? घर जाके पढ़ना है प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस में क्या क्या जानकारियां होती है। जैसे अभी तो मैंने ऊपर ऊपर से बोल दिया कि प्रोसेस में हेवी होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? हेवी। तो आपको पता होना चाहिए क्यों होता है। फिर जब आप थ्रेड पढ़ोगे तो आपको समझना चाहिए अच्छा प्रोसेस में ऐसी क्या चीज होती है जो थ्रेड में नहीं होती। फिर मैंने बोला थ्रेड में बहुत सारी चीजें वो शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? आया ना? तो ये तो अभी हम आप पूरा डायग्राम बनाओगे और बताओगे देखो सर थ्रेड में ये चीजें क्या होती है? शेयर। ये चीजें थ्रेड अपनी खुद की अलग अलग बनाता है, इसलिए थ्रेड क्या हो जाता है? लाइट वेट। अरे आया, तो आप वो कहानी समझोगे। तो ये मैं आज होमवर्क दूंगा आपको ताकि आप थोड़ा सा थ्रेड और प्रोसेस के बारे में पढ़ के आ जाओ। यस और नो?
हमारा कोड किस नाम से था, कुछ आइडिया? चलो हम तो नहीं बनाते अब, है ना, अब तो पूरी कहानी नहीं हो रही है। तो मैंने बोला यार एक क्लास है डेमो 400, क्या नाम है क्लास का? डेमो 400। मैं यहाँ पे गया और मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ आ गया स्ट्रिंग args। चलो मैं आपसे बोलूँ यार, यहाँ पे एक फोर लूप लगाते हैं। इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन कहाँ तक गया? 20, i प्लस प्लस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हम कौन सी क्लास में अभी? मेन क्लास। मेन क्लास में जाएंगे और हर बार किसकी वैल्यू प्रिंट करा देंगे? i की। सेव कर लें इसको। मैंने बोला डेमो 400 डॉट जावा। कौन से ड्राइव में है? अब देख रहे हो क्या चल रहा है अभी? क्लास 0 से लेके, मेन क्लास से लेके कहां तक चल रहा है? 0 से लेके, बताओ। कोई चिंता इस बात पे? अभी हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं। अच्छा, ये जो काम हो रहा है अभी, ये जावा में एक बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड काम कर रहा है। इस काम को एक थ्रेड ऑलरेडी है यहाँ, ये मानते हो? यस और नो? वो थ्रेड ये काम को परफॉर्म करना है। ठीक है, मुझे एक और काम कराना है। ठीक है, चलो मैंने बोला यार एक क्लास है माई थ्रेड, मैं कुछ भी नाम दे सकता था, मैंने नाम क्या दे दिया इसका? माई थ्रेड। चलेगा क्या? यस और नो? और मैं चाहता हूं ये माई थ्रेड वाली जो क्लास है ना, यहां पे एक फॉर लूप बनाना चाहता हूं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं माई थ्रेड के अलावा, माई थ्रेड जो क्लास है ना, इसमें एक कोई लूप चले जो 100 तक, 20 तक प्रिंट करे। जो कहां तक प्रिंट करे? 20 तक। तो मैं यहाँ एक मेथड बनाता हूं, सब मेरे साथ रहना है ना। अभी मैं एक शॉर्ट में कोड लिख रहा हूं ना, फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस पूरे कोड के एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, और यहां पे मैंने एक लूप बनाया और इस लूप को बोल दिया तू 0 से कहां तक चालू हो जा? 20 तक। और यहां पे क्या नाम दे दिया इसका? माई थ्रेड क्लास। अरे चलेगा ना? यस और नो? और यहाँ पे किसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा मैं? आई की। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? और मैं माई थ्रेड को बोलूंगा यार आज मैं मल्टी थ्रेडिंग करने वाला हूं, तो मुझे मल्टी थ्रेडिंग का पावर दे दे। वो पावर कौन देगा? थ्रेड। ठीक है, सब पढ़ाऊंगा, थ्रेड क्या, सब डिटेल। एक बस प्रोग्राम आपको फील करा दूं मैं कि देखो मल्टी थ्रेडिंग का पावर क्या। क्योंकि एक प्रोग्राम जब आउटपुट में आके देखोगे ना आप, तो आपको समझेगा अच्छा ये मल्टी थ्रेडिंग है और कुछ भी नहीं। तो फिर जब मैं कहानी सुनाने लगूंगा एक थ्योरी बाय स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आएगा। ये समझ में आया? चलो अभी मेरे प्रोग्राम में कहानी क्या है बताओ? मेरा प्रोग्राम कहां से चालू होगा? मेन से। कहां से चालू होगा? मेन। मेन में एक लूप चल रहा है, दिख रहा है सभी को? अरे यस और नो? अच्छा, मेन से अगर मुझे रन को कॉल करना है, तो जनरली आज तक क्या सीखा आपने? ये जो माई थ्रेड है इसका क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। और माई थ्रेड के ऑब्जेक्ट से यहां से किसको बुलाओगे? ऐसे करोगे? यस और नो? चलो माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। t इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। ये माई थ्रेड किसकी क्लास है? हमारी, हमने बनाई। यस और नो? चलो अब मैं t को क्या बोलूं भैया कि चल रन को बुला दे। देखना अभी मैंने t को क्या बोला भैया? किसको बुला दे? रन। अभी मैं मल्टीथ्रेडिंग नहीं कर रहा हूं, साधारण। अगर मैं आपसे बोलूं ये साधारण प्रोग्राम है, तो आपने क्या बनाया? एक माई थ्रेड क्लास, उसके अंदर कौन सी मेथड है? रन, जिसका काम है कहां से कहां तक प्रिंट कराना? लूप। इस प्रोग्राम को चलाते हैं। सबसे पहले मेरा माई थ्रेड कौन चला? 0 से लेके कहां तक? 20 तक। 0 से कहां तक चला? 19। उसके बाद कौन चला? मेन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले मैंने किसको बुलाया? रन। गाड़ी किसके पास गई? रन। रन खत्म हुआ, फिर ये चला। अच्छा, अगर रन को मैं बाद में लिख दूं,
रन को मैं कहां लिख दिया, बाद में। तो अब पहले कौन चलेगा भाई साहब, देखो पहले मेन चला और फिर क्या चला, माई थ्रेड। क्या यहाँ मल्टी थ्रेडिंग हो रही है क्या, ये हमारा प्रोग्राम है सिंगल थ्रेडेड। इस पूरे खेल में स्टेप बाय स्टेप को एक ही बार में कितने थ्रेड काम कर रहे हैं, एक। सर आप तो मल्टी थ्रेडिंग बताने वाले थे। अरे हाँ या ना, चलो ये प्रोग्राम तो साधारण है, बस इस प्रोग्राम में एक ही चीज नहीं है, मैंने अपनी क्लास को किसका एक्सटेंड कर रखा है, थ्रेड। अभी उसका कुछ पावर यूज किया क्या मैंने, नहीं। अब मैं उसका पावर यूज करता हूं, मैं बोलता हूं सुन रे टी डॉट रन, तुझे हम बुलाएंगे, है ना, लेकिन हम टी डॉट रन नहीं बुलाएंगे, टी डॉट क्या बुलाएंगे, स्टार्ट। सर स्टार्ट नाम की चीज तो है ही नहीं वहां। अरे है क्या, आप देखो ये आपकी मेन मेथड है, दिख रहा है क्या, फोन दिख रहा है सबको, ये आपकी मेन मेथड है भाई साहब, समझना है ना। पहली पहली बार जब कोई भी टॉपिक शुरू करते तो आपका दिमाग थोड़ा परेशान होता, शांति से समझना ना, कुछ भी नहीं है। आपने मेन चालू किया शिवम, यस और नो, मेन में किसका ऑब्जेक्ट बनाया, माई थ्रेड। माई थ्रेड क्या है, हमारी क्लास। कोई कंफ्यूजन है क्या, चलो अब यहां से हमने स्टार्ट को बोला। अच्छा बताओ, अभी तक की जो कोडिंग आपने सीखी उसके हिसाब से सबसे पहले स्टार्ट कहां ढूंढने जाएगा, अरे टी कौन है, ऑब्जेक्ट, किस क्लास का, माई थ्रेड। तो ये स्टार्ट कहां ढूंढने जाएगा, माई थ्रेड में स्टार्ट है क्या, तो कहां जाएगा, जब हम किसी मेथड को कॉल कराते हैं वो मेथड उस क्लास में नहीं मिलती है तो कहां ढूंढने जाएगा, उसके पेरेंट। माई थ्रेड का पेरेंट कौन, थ्रेड। ये थ्रेड मेरी क्लास है, बनी बनाई है, हमने लिखा ना जावा एपीआई प्रोवाइड करता है। एपीआई का मतलब क्या, क्लास, बहुत सारी क्लास प्रोवाइड करता है, बहुत सारी मेथड्स। ये थ्रेड क्लास हमने बनाई क्या, वो ताकतवर क्लास है। ये स्टार्ट मेथड मैंने बनाई क्या, किसने बनाई, स्टार्ट मेथड किसने बनाई, जावा के लोगों ने। कहां बनी हुई है, थ्रेड क्लास। तो सर इससे हो क्या रहा है, पूरी थ्योरी लिखेंगे, पहले आप कहानी समझो क्या हुआ। मैंने जैसे ही बोला टी को कि चल स्टार्ट कर दे, स्टार्ट मिली क्या मेरी क्लास में, ये गया कहां, थ्रेड। अरे सामने वाला तो मल्टीपल थ्रेडिंग करने की बात कर रहा है, सामने वाला इस प्रोग्राम को साधारण तरीके से नहीं चलाना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, मल्टी थ्रेड। अब थ्रेड क्लास बोलेगा अच्छा उससे पता करो उस बंदे की क्लास में कोई रन मेथड है क्या, हाँ देखो रन मेथड है वहां पे, यस। जैसे वो देखेगा रन मेथड है तो बोलेगा चला दो इस थ्रेड के ऊपर रन। चलो देखते हैं अब क्या होगा, प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं, सेम आएगा कुछ अलग आएगा, पहले समझते हैं। आप देख रहे हो आउटपुट, सर अभी तक तो आउटपुट बिल्कुल लाइन बाय लाइन आ रहा था, अब आप देखो आउटपुट क्या आया, माई थ्रेड क्लास 0 1। सर ये 2 बार ही चला और लूप रुक गया और बीच में ये भाई साहब चलने आ गए, ये क्या बात हुई, अरे आप समझ रहे हो ये कोई बात होती है, ये क्या चल रहा है, देख रहे हो ऐसा क्यों हुआ, एक बार रन करते हैं, आप बताओ, आप देखो क्या सेम आ रहा है क्या आउटपुट, अरे कुछ जगह चेंज होगा, थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, चेंज। सर हो क्या रहा है ये बताओ आप, इस पूरी मूवी में क्या हो रहा है। अब इस मूवी में किसका पावर आ गया भाई साहब, मल्टी थ्रेडिंग। राजदीप किसका पावर आ गया, सर मतलब अभी तक आज तक आपने जो देखा ये पूरा काम एक थ्रेड चला रहा था, ये पूरा काम कितने थ्रेड चला रहे थे, एक। वो एक थ्रेड काम कर रहा था, पहले मेन में गया, मेन से बुलाया रन को, तो गाड़ी किसके पास जा रही थी, रन, रन चला फिर लौट के आया, फिर किसको चलाया, मेन। आज तक की दुनिया ऐसी चल रही थी, आज हमने पूरा खेल ही बदल दिया। हमने बोला सुन रहे मेन, मेन तेरा ये काम जो है ना मेन थ्रेड चलाएगा, ठीक है, लेकिन मैं एक और थ्रेड की एंट्री करा रहा हूं। सर कैसे हुई एंट्री, पहले मेरी क्लास किसकी चाइल्ड बनी, थ्रेड क्लास। अभी वो सब थ्योरी लिखवाऊंगा मैं, यस और नो। अभी तो पहला प्रोग्राम आपको फील कराने के लिए लिखवाया मैंने कि देखो आप आज तक के आपने जो थ्योरी पढ़ी, जो कोडिंग की, वो और ये मैच हो रहा है क्या, क्या इसका, सर इसका आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है अजीबोगरीब, इसलिए आ रहा है भैया कि अब आपके प्रोग्राम में कितने थ्रेड काम कर रहे हैं, 2। एक थ्रेड T1 मान लो और एक थ्रेड
T2, एक का नाम है मेन थ्रेड। बाय डिफॉल्ट जावा में एक थ्रेड काम कर रहा होता है जिसका नाम क्या है, मेन। अब ये सब हमें कोड पे प्रिंट करा के बताऊंगा आपको कौन सा थ्रेड कहाँ काम कर रहा है, ये समझ में आया। और एक थ्रेड काम कर रहा है जिसको बोलते हैं चाइल्ड थ्रेड। कौन सा थ्रेड है भैया, चाइल्ड, जो हमने अभी बनाया, सर कैसे बनाया, स्टार्ट नाम की मेथड, अभी मैंने थ्योरी लिखवाई नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा उसके बारे में। वो मेरी मेथड है क्या, बनी बनाई है। थ्रेड क्लास मेरी क्लास है क्या, ये सबके पास कुछ पावर है जिससे आपके प्रोग्राम में एक थ्रेड की बर्थ हो गई, यस और नो। अब मेरे प्रोग्राम में कितने थ्रेड एंट्री ले लिए, 2। तो बोले सर ये 2 थ्रेड आ तो गए पर प्रोग्राम का फ्लो ऐसा अजीबोगरीब क्यों आ रहा है। ये फैसला कौन कर रहा है, प्रोसेसर। कौन कर रहा है, अब प्रोसेसर दोनों में से जिस थ्रेड को चांस देगा वो पहले चलेगा। अरे आया, सॉरी हम तय नहीं कर सकते क्या, हम आगे कोशिश करेंगे तय करने की, पर 100% हम तय नहीं। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा आपका माइंडसेट तैयार करना है ना। अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें आपकी जो प्योर पहले वाली कहानियां वो कुछ छूटेगी। हम सब फैसले ले नहीं सकते इधर ना, सारा काम कौन कर रहा है, प्रोसेसर। वो तय करेगा भैया किस थ्रेड को पहले चलाना किसको बाद। अब आप देखो प्रोसेसर ने पहले चांस दिया मेन को, हमारा आउटपुट देखो जरा, प्रोसेसर ने पहले चांस किसको दिया भाई साहब, मेन। अरे आउटपुट देख रहे हो आप, पहले माई थ्रेड क्लास चली, कौन सी क्लास चली, माई, यानी कि पहले चांस किसको दे दिया, T2 को थोड़ी देर चलाया, और 2 थ्रेड है, यस और नो। फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, पता है ना कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होती है, प्रोसेसर एक एक करके सबको चांस देता है। तो अब यहाँ इस मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी एल्गोरिथम चल रहा होगा उसके बिहाफ पे फैसला हो रहा होगा, तो उसने कॉन्टेक्स्ट स्विच की, यानी कि इसकी स्टेट को यहाँ सेव किया और जम करके T1 पे आ गया। T1 को चलाया, देखो मेन क्लास, T1 को चलाओ फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विच कर गए। सर ये क्या बात हुई, इधर 2 बार चला इधर 1 बार चला, ये कुछ भी हम तय कर पाएंगे क्या। अरे आया, प्रोसेसर क्या कर रहा है, 2 थ्रेड को एक साथ चला रहा है, आपके 2 काम साइमल्टेनियस हो रहे हैं। थोड़ी मूवी समझ में आई, इसी को बोलते हैं क्या, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग मतलब मल्टीपल थ्रेड शिवम एक साथ साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, काम। अरे मुझे 2 काम बड़े बड़े करने थे, मैंने 2 थ्रेड लगा दिए काम पे, चल रहे हैं एक साथ चल रहे हैं, ये सर ना सर, ऐसे तो आउटपुट, यही तो बात है, सिनारियोज ऐसे बनेंगे तब जाके हम क्या लगाएंगे, मल्टी थ्रेडिंग। ऐसा हर जगह नहीं लगाएंगे। मूवी समझ में आई, नहीं हमें आउट, वही तो मैंने बताया, इसके सिनारियोज हम ऐसे हर जगह लगाएंगे क्या, नहीं, ऐसे सिनारियोज आएंगे कि जहां पे हमें लगेगा कि ये काम एक दूसरे थ्रेड को दे दिया जाए। भैया ये काम कैसा है, 1 से लेकर 10 लाख तक का डेटा काउंट करना है, ये काम किसको दे दो, एक थ्रेड, चलेगा डेटा काउंट करता जाएगा, हमें उससे मतलब नहीं, हमें आउटपुट से मतलब नहीं, बाद में जब आएगा रिजल्ट देख लेंगे। अरे आया, तो जब मल्टीपल फ्लो एक साथ चलाना हो प्रोग्राम को तब हम किसके पास जाएंगे, मल्टी थ्रेडिंग, यस और नो। पहले प्रोग्राम लिखो, आउटपुट लिखो, फिर मैं एक एक करके कहानियां सुनाऊंगा। मुझे पता है अभी आपको प्रोग्राम पूरा समझ में नहीं आया, आया है क्या, हाँ वो पूरी थ्योरी लिखवाऊंगा, अभी तो मैंने लिखवाया कुछ भी नहीं है, अभी तो मैंने प्रोग्राम इसलिए बनाया था आके आप देख पाओ कि आउटपुट कैसा आ रहा है। चलो अब इसका यूज, जहां कहीं भी आपको मल्टीपल फ्लो एक साथ चलाना होंगे, जहां कहीं भी कहां चलाना होंगे, मल्टीपल फ्लो। अरे आया, ये आप चाहते हो कि 100 क्लासेस बनी हुई है जहां पे लाखों करोड़ लोगों का डेटा कैलकुलेट हो रहा हो, तो आप वो काम किसको दे दोगे, अलग अलग थ्रेड्स को, एक साथ चलते रहेंगे। ये स्टार्ट की कहानी लिखाऊंगा मैं, खुशबू आ रहा है क्या समझ में, रन स्टार्ट थ्रेड सबके बारे में डिटेल में लिखवाऊंगा, चिंता नहीं करो, अभी खाली कोड लिख लो और आउटपुट लिख लो। ये प्रोग्राम यहाँ पे मुझे बनाने का पर्पस ये है कि आपकी आंखें ये देख ले कि मल्टी थ्रेडिंग की कहानी कैसी चल रही है, यस और नो। हाँ इसको इंपोर्ट नहीं करना, क्यों नहीं करना था, क्योंकि ये किस पैकेज में है, java.lang, इसलिए इसे कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, समझे ना दोस्त। इसीलिए बना है जहाँ पे हमें आउटपुट से काम किया और हाँ मतलब जहां पे हम प्रोग्राम के मल्टीपल फ्लो चलाना चाहते हैं, है ना, जहां पे आउटपुट मतलब ऐसा ये 10 काम है,
पहले काम को दूसरे काम से लेना देना नहीं है। वहां पे किसका यूज करेंगे? मल्टी थ्रेडिंग का, कि भाई तुम्हारा काम अलग चल रहा है तो हमारा अलग चल रहा है। अरे आया क्या? अराइवल टाइम, बस टाइम जो होता है उसमें भी यही concept हाँ, वो तुम इंटरनल बात करो, ओएस। अब यहाँ ओएस क्या कर रहा है अंदर, ये हम देख नहीं सकते, पर खेल वही है। हाँ, वो होता क्या है, वो शेड्यूलिंग की टेक्निक्स होती है। अगर आपने शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम देखे होंगे तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता था? शेड्यूल प्रोसेस को उठाता था। हाँ, तो वो तो तुमने थ्योरी पढ़ी है, वो सब जावा में लगाएंगे हम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी ने थ्योरी पढ़ रखी होगी ना तो उसको अब फील आएगा इधर। अब बताओ, आपने वहां पे पढ़ा था एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, याद करो। वो क्या करता था? प्रोसेस को उठाता था। किसे उठाएगा पहले? प्रायोरिटी तो बाद में आएगी, अगर प्रायोरिटी ना हो तो डिपेंड करता है वो किससे उठाएगा। ये तय होगा किसके हिसाब से? शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स। भैया मैंने बोल दिया शेड्यूलिंग का एल्गोरिथम क्या? फर्स्ट कम फर्स्ट, तो जो पहले है उसको उठा लेगा। अगर मेरी मशीन फॉलो कर रही होगी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो जो कम टाइम का होगा उसको पहले उठाएगा। अरे आया, अगर मेरी एल्गोरिथम होगा प्रायोरिटी बेस्ड, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगा उसको उठाएगी। ये थ्योरी की बात चल रही थी। आया, कुछ थ्योरी फील करते हो आप लोग? आपने पढ़ा होगा ना ओएस, जब कहीं पढ़ा होगा तो वही बातें इंटरनली इधर हो रही है। जावा उसे बस यूज करने की कोशिश करेगा। हाँ, लिख लो आउटपुट थोड़ा बहुत भैया। लिख लिया क्या? देखो, इन द अबव एग्जांपल, in the above example, main thread is starting a child thread. In the above example, main thread is starting a child thread. ठीक है, मेन थ्रेड कौन है? जो मेन मेथड चला रहा है। वो कौन सा थ्रेड है? मेन थ्रेड। वहीं से हम किसको स्टार्ट कर रहे हैं? चाइल्ड। जो हमने स्टार्ट किया टी डॉट स्टार्ट, तो टी क्या है? एक चाइल्ड थ्रेड। टी क्या है? एक चाइल्ड थ्रेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द स्टार्ट मेथड have lot of code. The start method have lot of code which is able to start a new thread. Which is able to start a new thread. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थ्रेड शेड्यूलर इज अ पार्ट ऑफ जेवीएम. Thread scheduler is a part of JVM which is responsible to schedule threads. Which is responsible to schedule threads. Threads. Next one, if we want to perform multi-threading, then we have to write the code. If we want to perform multi-threading, then we have to write a code in the run method. We have to write a code in the run method. चलो, अब फ्लो समझना ना। देखो, when we write t dot start, अब आप जो कोड लिखा ना उसी को समझा रहा हूं मैं एक एक करके ना। when we write what? t dot start, then it will first check start method in our class. It will first check start method in our class.
if not found, then it will check in thread class. Then it will check in thread class. Then it will check in which class? Thread class. अगला पॉइंट लिखो, thread class start method, thread class start method internally calls our run method. Internally calls our run method. जो थ्रेड क्लास की स्टार्ट मेथड है वो इंटरनली किसको कॉल करेगी भैया? हमारी रन। तो इसका मतलब है क्या, आप समझना जरा कहानी। जैसे आप किसको को बुलाते हो भैया, टी डॉट स्टार्ट, तो गाड़ी कहां जाएगी सबसे पहले? हमारी क्लास में। टी किसका ऑब्जेक्ट था? माई थ्रेड। अरे माई थ्रेड, तेरे पास स्टार्ट है, कहां जाएगा? थ्रेड बनी बनाई क्लास है, जावा ने प्रोवाइड की है ना, उसके अंदर बहुत सारा कोड है, ताकतवर कोड है। उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या? स्टार्ट। आप प्रैक्टिकली फील करो कि ये जो स्टार्ट मेथड है ये कितनी ताकतवर होगी। क्या काम कर रही है बताओ? एक थ्रेड बना रही है। आप समझ रहे हो? आप जावा से ओएस को डील कर रहे हो। अरे आप देखो, अभी कहने में आपको क्या लगा, क्या ही बड़ी बात हुई सर? क्या ही बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात हुई। अब जावा से क्या बोल रहे हो कि एक थ्रेड, अरे ओएस मेरे लिए क्या बना दे? एक थ्रेड। मेरे प्रोग्राम का 2 फ्लो चला दे। एक फ्लो तो मेन थ्रेड चलाएगा, एक तुझे चलाना है, यस और नो? 2 थ्रेड। अभी एक और थ्रेड, 3 थ्रेड बना के देखेंगे। अरे आया, ये काम किसने किया? स्टार्ट। तो जैसे आपने टी से स्टार्ट बुलाया, टी कौन है? ऑब्जेक्ट। किस क्लास का? माई थ्रेड। पहला शर्त नंबर 1, क्या माई थ्रेड थ्रेड की चाइल्ड है? जब तक वो थ्रेड के 2 तरीके हैं, अभी दूसरा तरीका बताऊंगा। पहला तरीका तो आपकी क्लास किसकी चाइल्ड होना? थ्रेड। क्यों? क्योंकि स्टार्ट मेथड किसके पास बैठी हुई है? थ्रेड। तो जैसे तुमने स्टार्ट बोला, ये स्टार्ट कहां देखने गई भैया? हमारी क्लास में। वहां है क्या स्टार्ट? तो फिर कहां पे गई बताओ? थ्रेड। थ्रेड क्लास के पास स्टार्ट मेथड है जहां पे लाखों लाइन का कोड लिखा है। बोले सर उसमें क्या है? वो हमने देखा तो है नहीं, गोष्ठी के सामने हमको दिखाया भी नहीं, पर कहानियों में कहा गया है कि उसके अंदर थ्रेड कैसे बनेगा। अरे आया ना, उस थ्रेड को कैसे पावर दिया जाएगा, उस थ्रेड को कैसे रजिस्टर्ड किया जाएगा, सारा कोड लिखा हुआ है। ये काम हमने किया क्या? ये तो जावा प्रोवाइड करता है, जावा ने सब दे दिया आपको बना बनाया। बोले यार तुमको लाख लाइन का कोड नहीं लिखना है, तुमको सिर्फ एक मेथड को बुलाना है। क्या नाम उसका? स्टार्ट। बाकी सारा खेल स्टार्ट कर देगी, तुम खाली इसको बुलाना सीख जाओ। तुमने जैसे स्टार्ट को बुलाया उससे सारा खेल खेला। अब स्टार्ट क्या करेगा? अपने एंड से पूरा कोड चलाएगा और लास्ट से हमारे थ्रेड के रन मेथड को कॉल कर देगा। कौन सी मेथड को कॉल कर देगा? रन। यानी कि सर इसका मतलब मुझे जब भी मल्टी थ्रेडिंग करना हो और मुझे कोई काम कराना हो तो वो काम मुझे कहां लिखना पड़ेगा? रन। है ना, मैंने हवा में नहीं लिखा है। रन की जगह कुछ और लिख दिया तो चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि सर ये कोई बात होती है, मुझे तो हेलो नाम के मेथड से चलाना है, तो भैया तुझे अपने खुद की क्या बनाना पड़ेगी? मल्टी थ्रेडिंग। तो 1 लाख लाइन का कोड लिखना, कैसे थ्रेड बनता है, कैसे थ्रेड को रजिस्टर करना, यस और नो? अभी जब तक नहीं कर सकता तब तक जावा ने जो बना रखा है, गोस्टिंग सामने जो बनाया है, क्या बनाया है? मल्टी थ्रेडिंग। उनने बनाया दे दिया, तुझे बस फॉलो करनी है स्टेप्स। कुछ नहीं, तेरी क्लास को किसका चाइल्ड बना देगा? थ्रेड। उसके अंदर एक मेथड डाल देना, क्या? रन। तू जब भी कोई थ्रेड बनाएगा तो उसे बुलाएगा कैसे? टी डॉट स्टार्ट। जैसे स्टार्ट किया, इंटरनली थ्रेड क्लास के पास गाड़ी जाएगी, वो एक थ्रेड बना देगा, उसमें सारा काम कर देगा और तेरी जो रन मेथड है उसको चला देगा उस थ्रेड के ऊपर। मतलब तेरा काम तो हो गया ना। सर मेरा काम क्या हो गया? एक काम मेन थ्रेड चला रहा है, एक काम चाइल्ड थ्रेड चला रहा है। अरे नहीं आया समझ में? पूरी मूवी समझ में आई या नहीं आई? चलो बताओ, फिर से बताओ। आपका प्रोग्राम जब भी आप चलाओगे, जैसे मैं एक और काम करता हूं, अरे आप समझ रहे हो? यस और नो? जैसे मैं बोलूं यार एक क्लास है, इस क्लास का नाम है नमस्कार, समझ रहे हो? ये किससे एक्सटेंड कर रही है बताओ? थ्रेड। हाँ, थ्रेड का टी क्या कर दिया भैया? कैप। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर भी एक रन मेथड हो। इसके अंदर क्या हो भैया? रन। इसके अंदर कोई कोड दे दिया। ये बार बार लूप क्यों लगा रहा हूं मैं?
ताकि अगर मैं एक एक लाइन लिखूंगा आपको समझ ही नहीं आएगा मल्टीपल थ्रेडिंग हो रही है। थोड़ा लूप चल रहा है ना, टाइम ले रहा है, तो आप समझ पा रहे हो। अच्छा अगर वहां खाली हेलो वर्ल्ड लिख दिया तो आप सोचोगे अच्छा ये ऐसे ही हो रहा होगा, है ना, है ना। इसलिए आपका दिमाग, इसलिए मैंने लूप लगा दिया ताकि थोड़ा टाइम लेते में वो स्विच कर जाए। यस और नो? अरे हाँ या ना? यार मैं चाहता हूं कि मेरी नमस्कार क्लास जो है ना, ये किससे चाइल्ड है बताओ? थ्रेड। इसके अंदर कौन से मेथड बनानी है मुझे? रन। ये रन बना मैं रहा हूं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट प्री डिफाइंड है। जब भी मुझे कोई काम किसी थ्रेड से कराना है तो किसके अंदर लिखना पड़ेगा? ये समझ में आया है क्या? सब समझ गए? यस और नो? बोले सर अब क्या करना है? अब मुझे रन जो नमस्कार है ये किसी और थ्रेड को देना है कि तो नमस्कार करते रहना भैया। अरे यस और नो? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नमस्कार क्लास का क्या बनाना पड़ेगा बोलोगे? ऑब्जेक्ट। सब मेरे साथ है? नमस्कार क्लास का इज इक्वल टू न्यू नमस्कार। चलेगा यस और नो? कुछ गलती है क्या? चलो नमस्कार क्लास का क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। अब मैं बोल दूंगा एन, चल जरा तुझे भी स्टार्ट कर देते हैं। चलो बताओ गाड़ी क्या करेगी सबसे पहले? स्टार्ट कहां ढूंढने जाएगी? अच्छा बताओ ये जो सारा काम हो रहा है ये कौन से थ्रेड में हो रहा है? अरे ये सारा काम किस में हो रहा है? मेन। मेन अपने अंदर से चाइल्ड थ्रेड क्या क्रिएट कर रहा है? नहीं समझे क्या? इन दोनों थ्रेड का पेरेंट कौन? मेन। मेन ने बोला अच्छा मैं दो चाइल्ड बना रहा हूं, एक चाइल्ड है एन नाम का थ्रेड है और दूसरा चाइल्ड है टी। अब ये थ्रेड वगैरह की हम नाम भी प्रिंट कराएंगे, उसकी बहुत सारी मेथड्स है, वो चलाएंगे धीरे धीरे, पहले एक फ्लो समझ में आ जाए फिर करें। यस और नो? बताओ जैसे मैंने एन डॉट स्टार्ट किया गाड़ी कहां पे जाएगी? अरे नमस्कार क्लास क्या तेरे पास स्टार्ट है? नहीं। तो गाड़ी किसके पास जाएगी? थ्रेड। थ्रेड तेरे पास एक स्टार्ट मेथड है जिसका काम है मेरे लिए एक थ्रेड बनाना, वो 1,00,000 लाइन का कोड चलाना जो थ्रेड को रजिस्टर्ड करेगा, दुनिया भर का कोड, मुझे भी नहीं पता उसमें क्या है। यस और नो? अच्छा लेकिन वो वहां से इंटरनली किसको कॉल कर देगा? हमारी रन। अरे वो स्टार्ट किसको कॉल कर देगा? हमारी रन। किसकी रन? एन की। एन ने कॉल किया था ना स्टार्ट को, थ्रेड बनाया, रजिस्टर कर जाओ। अरे थ्रेड तुझे कोड चलाना है, वो कोड कहां मिलेगा तुझे? जो नमस्कार क्लास के अंदर रन मेथड है उसमें। कोई कंफ्यूजन? अरे हाँ या ना? अब मेरे अगर इस प्रोग्राम में मैं आपसे पूछूं कितने थ्रेड चल रहे हैं? एक मेन थ्रेड चल रहा है। मेन थ्रेड ने अपने अंदर दो थ्रेड चालू कर दिए। एक कौन सा थ्रेड है? नमस्कार क्लास वाला, और एक कौन सा है? माय थ्रेड। यस और नो? अब कौन पहले चलेगा बाद में चलेगा ये अभी मैं तय कर सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि ये फैसला कौन करेगा? प्रोसेसर। अब प्रोसेसर तय करेगा भैया कौन से थ्रेड को चांस पहले देना है, किसको चांस बाद। यस और नो? ये कैसे देगा सर? शेड्यूलिंग टेक्निक से। ये शेड्यूलर डिसाइड करेगा। अरे यस और नो? इंटरनल जो एल्गोरिथम उनके हिसाब से वो तय करेगा। आगे कुछ मेथड हम पढ़ेंगे जिससे डिसाइड कर सकते हैं कि ये पहले चले ये बाद में, ये सब फैसला करेंगे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। मेरी बात सुनो, गाड़ी यहां पे आई, सबसे पहले मेन चालू हुआ तो कौन सा थ्रेड है पिक्चर में? मेन। बाय डिफॉल्ट जावा में एक थ्रेड होता है जिसका नाम मेन थ्रेड आ गया पिक्चर में। ये सर अब जैसे ही ये दो लाइन चली, ये लाइन और ये लाइन, क्या हुआ? दोनों ये देखो, ये लाइन जैसे चली एक थ्रेड बना, इतने में ये थ्रेड बना तो ये तो दूसरा थ्रेड बना ना, तब तक मेन खड़ा थोड़ी रहेगा, मेन भी अपना काम करेगा, तो मेन यहां पे अगला थ्रेड बना देगा। अब कितने थ्रेड बन गए टोटल? 3। एक मेन और एक एन वाला थ्रेड और एक टी वाला। आया समझ में? अब आउटपुट की बात आएगी, तो ये वाला कोड कौन चलाएगा? मेन। ये वाला थ्रेड कौन चलाएगा? एन, जो नमस्कार प्रिंट करेगा, और ये माय थ्रेड वाला कोड कौन? टी। तो टोटल कितने थ्रेड काम कर रहे हैं? 3। यस और नो? चलो आउटपुट से पूछते हैं कि भैया तू किसको पहले चांस दे रहा है, थोड़ा समझे क्या? कहां गलती हुई हमसे? थोड़ा समझ रहे हो क्या दोस्तों? देखो पहले किसको चांस मिल गया? नमस्कार। अब आप दिमाग में थ्योरी मत बनाना कि हर बार किसको चांस मिलेगा? नमस्कार, ऐसा कुछ भी नहीं।
हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चांस हो सकता है अभी मिल जाए, 2 बार और चलाओ तब भी मिल जाए। मैंने कहा ना, मल्टी थ्रेडिंग में आप अपने दिमाग को ये बोलना कि जो भी आउटपुट आ रहा है ये सिर्फ कौन फैसला कर रहा है? शेड्यूलर। अरे आया ना, प्रोसेसर किस शेड्यूलर किस थ्रेड को पहले चलाएगा, ये फैसला ये हम तय कर रहे हैं क्या? है ना। तो अभी बोले मैं 2 बार चलाऊं तो हो सकता है नमस्कार पहले आए, लेकिन नमस्कार पूरा चला क्या? थोड़ा सा चला। फिर किसको चांस मिला बताओ? माय थ्रेड को चांस मिला। इतने में किसको चांस मिल गया? मेन। फिर किसको? नमस्कार। फिर माय थ्रेड। अरे आप समझ रहे हो क्या? यस और नो? अब मेरे इस प्रोग्राम में कितने थ्रेड काम कर रहे हैं बताओ? 3। स्टोरी क्लियर? अरे क्योंकि हाँ, क्योंकि हम काम छोटा छोटा कर रहे हैं ना, तो शेड्यूलर जैसे आता है, मेन थ्रेड चालू हुआ तो जैसे स्टार्टिंग होती है तो उसे जो पहले थ्रेड मिल गया उसे चांस थोड़ा सा दे दिया। यस और नो? अब ये जरूरी नहीं कि आपकी मशीन में यही रिजल्ट आए। अरे आप समझ रहे हो, हर एक की मशीन में रिजल्ट क्या आएगा? अलग अलग। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, आप ऐसी थ्योरी मत बनाओ कि ये आउटपुट आएगा। अब अपने आप को बोलो कि मल्टी थ्रेडिंग का रिजल्ट हमेशा क्या होता है? अलग अलग। ये लिखो एग्जाम्पल जल्दी से। तो यहां तक किस किस की थ्योरी हो गई भैया? स्टार्ट की थ्योरी हो गई, रन की थ्योरी हो गई। यस और नो? पहले कोड लिखो, फिर मैं बहुत सारा कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा, आप मुझे बताना क्या होगा। हाँ, अभी उसको बदल के देखेंगे क्या होता है ना। अच्छा, रन मेथड किसकी मेथड है? किसकी मेथड है? माय थ्रेड की। सर अगर रन मेथड बनाएंगे नहीं और डायरेक्ट कॉल कर देंगे स्टार्ट को, कुछ भी नहीं होगा। स्टार्ट चलेगी, थ्रेड बना देगी, रजिस्टर कर देगी। अब थ्रेड को समझ ही नहीं आएगा मैं कोड कौन सा चलाऊं, क्योंकि उसको थ्रेड कौन सा चलाना है कोड, उसके लिए तो कौन से मेथड चाहिए? रन। अभी रन को बदलेंगे हम डायरेक्टली। कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं है थ्रेड के अंदर? नहीं नहीं है, लेकिन उसकी रन खाली है। अभी बताता हूँ मैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर जा रहे हैं ना, क्योंकि आपको ओएस का नॉलेज चाहिए इस चीज को डेप्थ में समझने के लिए। जैसे अभी मैं आपसे बोलूँ कि यार, ये लिख रहे हो क्या? कोड लिख लिया? जैसे मैं आपसे बोलूँ यार, शेड्यूलर क्या होते हैं, प्रोसेस की शेड्यूलिंग क्या होती है, कितने टाइप के एल्गोरिथम्स होते हैं, वो किन किन क्राइटेरिया पे बात करते हैं। तो हर एक शेड्यूलर जो होता है वो तय करता है कि थ्रूपुट क्या होगा, अरे यस और नो, टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, वेटिंग टाइम क्या होगा, उसके बिहाफ पे बड़े खेल खेले जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको किसका नॉलेज लगेगा? ओएस का, गेल्विन साहब की किताब का नॉलेज लगेगा। हाँ, आपको गेल्विन साहब की किताब पढ़ना पड़ेगी। उस किताब को लेकिन मिनिमम 3 बार पढ़ना पड़ता है, एक बार में वो समझ में नहीं आती। एक चैप्टर, चैप्टर 3rd और 4th देख लेना कौन सा है, एक बार देख लेना। चैप्टर 3rd तो पढ़ना मस्ट है, प्रोसेस। चलिए
क्या लिख लिया? खुशबू समझ में आ रहा है क्या? पक्का? नींद आ रही है क्या? तबीयत खराब है? कुछ ऐसा टाइप नहीं हो सकता कि एक साल के लिए आपकी तबीयत भी खराब ना हो, अब एग्जाम भी देने ना जाओ, आपके फोन भी स्विच ऑफ करके घर रखवा दिए जाए? बढ़िया है ना, फिर तो मजा आ जाए, मुझे ऐसा कुछ हो जाए तो। अब एक साल के लिए मुझे ऐसे मिल जाओ तो कुछ कहानी बदल जाए आप लोगों की, है ना? नींद ही ना आई सर। हाँ, नींद ही ना आए, वेरी गुड। ऐसे मुझे मिल जाओ तुम लोग तो क्या क्या पढ़ लेना हम लोग। क्वांटम फिजिक्स में चलता है सर, एक दिन एक काम पड़ा। है ना? हाँ, ऐसा कुछ होना चाहिए यार। चलो इधर देखो, ये समझ गए सब लोग? चलो ये नमस्कार वाली क्लास हटाता हूं मैंने, तो कोड बहुत बड़ा हो जाएगा। ये नमस्कार वाली कहानी को हटा दिया मैंने, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ, अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना? आप लिखते जाना धीरे धीरे, फिर हम बात करेंगे एक एक करके। पॉइंट नंबर, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, मैं टी डॉट स्टार्ट ना बुला के सीधे रन को बुलाऊं। अब आप ये एक्सपेरिमेंट लिखोगे कैसे, जरा खुद से सोचना है ना। मैं सीधे किसको बुला लूं भैया? रन। क्या होगा बताओ आउटपुट में? It means if we directly call which method? Run. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है ना? तो अगर मैं डायरेक्टली किसको कॉल कर दूं? रन, तो क्या होगा? अब आप तय कर सकते हो कि मेरे प्रोग्राम में पहले क्या चलेगी? रन। आप देखो पहले ये रन चल रहा है, यस और नो? उसके बाद कौन चल रहा है? मेन। ऐसा क्यों हुआ भैया? क्योंकि अब मल्टी थ्रेडिंग हो पाई क्या? क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जब आप रन को बुलाए तो इस साधारण तरीके से रन को कॉल की, उसके अंदर का कोड चलाया, और फिर मेन। ये सारा काम कौन कर रहा है अभी? मेन थ्रेड। कौन सा थ्रेड? मेन। यानी कि अब आपके प्रोग्राम में सिर्फ एक ही थ्रेड बैठा हुआ है जिसका नाम है मेन थ्रेड। अरे यस और नो? मल्टी थ्रेडिंग हुई क्या? बाय डिफॉल्ट जावा में एक थ्रेड काम कर रहा होता है जिसका नाम मेन थ्रेड। तो आप लिखो, एक नोट लिखो पहले, फिर कोड लिखा। तो लिखो इफ वी डायरेक्टली राइट t dot run, if we directly write t dot run, then in that case no separate thread will be created. 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 It will work like a single thread only. It will work like a single thread only. अरे आया, अलग अलग थ्रेड बनेगा क्या? नहीं आया। लिख लो जल्दी से, शॉर्ट में कैसे लिखोगे आप? लिख लिया? कोड लिख लिया क्या? है ना? मेन में आपने डायरेक्टली क्या लिखा? टी डॉट रन। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 समझ में आया? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 बढ़ू मैं आगे? लिख पा रहे हो ना? राजीव समझ में आ रही कहानी? अच्छा, अभी तक ऐसा क्या है जो आपको समझ में नहीं आया? आ रहा है क्या? शुरू का लेक्चर, शुरू के 10-5 मिनट समझ में आए? प्रोसेस क्यों समझाया मैंने? थ्रेड, क्योंकि ये काम मल्टी प्रोसेसिंग से भी होता है। अल्टीमेट गोल क्या आपको करना है? क्या? मल्टीटास्किंग करना है। क्या करना है? मल्टीटास्किंग 2 तरीके से होता है। इसकी मदद से प्रोसेस बेस्ड भी होता है और थ्रेड बेस्ड भी होता है। इसलिए मैंने पहले प्रोसेस की बुराई की। किसकी बुराई की मैंने? प्रोसेस। क्योंकि जावा किसको सपोर्ट करता है? मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है, यस और नो? ना कि प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। क्योंकि प्रोसेस थोड़ी सी क्या होती है? हैवी। प्रोसेस के बीच में स्विचिंग करना टाइम टेकिंग होता है, इसलिए हम किसके पास जाते हैं? थ्रेड। इसे शुरू के 10 मिनट मैंने प्रोसेस, थ्रेड, इनकी कहानियां सुनाई। अरे आया, फिर हम, है ना? तो वो कहानी में आप बोर हो रहे थे, लेकिन जैसे जावा चालू होता है आपको इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है। ये कहानी चालू हुई क्या? अरे यस और नो? चलो अभी मैं लिखूंगा टी डॉट स्टार्ट, तो क्या होगा बताओ? होगी?
पक्का? लेकिन मैं अपनी क्लास में एक चेंज कर दूं। अब बोलो। बोलो अब क्या होगा? अब क्या मल्टी थ्रेडिंग होगी? नहीं। जी जी जी, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? पब्लिक। क्यों? क्योंकि वहां जो मेथड है उसमें क्या लगा होगा? पब्लिक। देखो क्या आया? अरे गाइस मेन चला, मल्टी थ्रेडिंग हुई क्या? खेल बताऊं क्या हुआ? सबसे पहले आप माय थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाए, आपने टी से किसको बुलाया? स्टार्ट। ये गया माय थ्रेड के पास कि यार माय थ्रेड क्या तेरे पास स्टार्ट है? हाँ। अरे गाइस चला दिया इसने, पंगा क्या हुआ? जो सारा खेल है वो तो किसने खेला भाई साहब? थ्रेड क्लास की कौन सी मेथड ने? स्टार्ट। वो चली क्या? अगर वो नहीं चली तो पंगा क्या? क्या थ्रेड बनने का खेल हुआ? नहीं। थ्रेड की पूरी रजिस्टर्ड की जो प्रोसेस है वो 1 लाख लाइन का कोड आपने लिखा क्या? नहीं। हम तो उसको बुला के करा रहे थे, उसको बुलाने ही भूल गए। हमने खुद की स्टार्ट बना दी, मतलब हमने थ्रेड क्लास के स्टार्ट मेथड को क्या कर दिया? ओवरराइड। अब थ्रेड क्लास के स्टार्ट मेथड को ओवरराइड कर दिया तो हमारी स्टार्ट चली। हमारी स्टार्ट में तो अरे गाइस के अलावा कुछ है ही नहीं। अरे क्या? तो वो थ्रेड क्लास की स्टार्ट चली क्या? मल्टी थ्रेडिंग हुई क्या? मल्टी थ्रेडिंग नहीं हुई। यस और नो? ये एग्जांपल शॉर्ट में लिखो और एक लाइन लिखो इसके बारे में। आप समझ पा रहे हो ना भैया? नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? कृष्णकांत पूरी मूवी क्लियर है? बताओ बताओ उनको। आ रहा है समझ में? पूजा ना? तनु, तनु पूजा इधर है ना? पूजा, अश्विनी, अश्विनी ना? राजदीप, देवेंद्र, देवराज कहाँ चला गया इधर जो आगे बैठता है? एग्जाम उसकी। वही अपना सुनील कहाँ है? अच्छा एग्जाम एक्सीडेंट सब एक साथ आ गया उसके जीवन में ना। बढ़िया है भैया। अनुष्का पूरी कहानी क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये जिन लोगों की एग्जाम है, ऐसा क्या हो सकता है कि कल ये बिल्कुल उसी कॉन्फिडेंस आए जिस कॉन्फिडेंस से आप आओगे? क्या हो सकता है ऐसा कुछ? आपका लेक्चर देखने उससे डाउट क्लियर कर लो और गिग्स फॉर गिग्स पे बेसिक वेबसाइट से पढ़ लो। हाँ तो मैं एक काम कर रहा हूँ, वो 2 लेयर तो करेंगे, वो एक तीसरी लेयर अलॉट कर दूंगा मैं। नहीं समझा? तो जितने लोग अपसेंट है ना, हर एक बंदे को मैं एक एक बंदा अलॉट कर देता हूँ। अगर कल वो आए और उनका कॉन्फिडेंस डाउन दिखा तो जो अलॉट होगा वो बाहर चला जाएगा क्लास के। बढ़िया हो सकता है ना यार? ना लेयर, थर्ड सिक्योरिटी लेयर लगा देंगे हम। अरे यस और नो? हाँ आप में से अलॉट कर दूंगा मैं। हो सकता है ना ऐसा? तो भैया आपकी जिम्मेदारी है, उसको फोन करके पूछे तू एग्जाम दे के आ गया? आ गया, चल आ जाओ, वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जा फटाफट, है ना? और अगर वो सामने वाला कल कॉन्फिडेंस में नहीं दिखा तो आप क्लास से बाहर चले जाओ। ऐसा हो सकता है क्या? है ना? हाँ ऐसा करना चाहिए, इससे फायदा हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस में आएंगे तब। हाँ क्यों, आपका रिवीजन हो जाएगा ना अच्छे से। कभी वो क्या है ना, अगर हम बताएं और वो नहीं बता पाए, ऐसा नहीं है कि कभी कभी कॉन्फिडेंस रहता बट माइंड में सोचता है कि मैं नहीं आया तो मुझे नहीं आएगा। हाँ यस सर। क्या करें आपके माइंड का फिर? लेक्चर 2 बार देख लिया फिर भी नहीं आया। अच्छा ये लिख लिया क्या सभी ने? आपको आया समझ में? तो लिखो इन द अबव एग्जांपल। हाँ इसका आउटपुट क्या आएगा भैया? तो सिंपल, पहले कौन चली? स्टार्ट। रन चली क्या हमारी? नहीं, क्यों नहीं चली रन?
हाँ, क्योंकि हमने स्टार्ट को क्या कर दिया, ओवरराइड। अच्छा एक बात बताओ, ये लिख लिया क्या सभी ने? पहले एक लाइन लिख लो, तो सब मिक्स हो जाएगा। देखो, इन द अबव एग्जांपल only one thread is working. In the above example, only one thread is working. कितने थ्रेड काम कर रहे हैं भैया? वन। क्यों? बिकॉज स्टार्ट मेथड ऑफ थ्रेड क्लास इज नॉट कॉल्ड। बिकॉज स्टार्ट मेथड ऑफ थ्रेड क्लास इज नॉट कॉल्ड। अरे समझे आप? थ्रेड क्लास की अगर स्टार्ट कॉल ही नहीं हुई तो मल्टी थ्रेडिंग हुई क्या? नहीं हुई। बिकॉज स्टार्ट मेथड ऑफ थ्रेड क्लास इज नॉट कॉल्ड। अरे आप समझे? कुछ खेल समझ में आ रहा है भैया? अच्छा राजदीप, एक काम अगर मैं करूं, अगर मैं इस स्टार्ट से रन को बुला दूं, मेरे दोस्त कॉल कर सकते क्या डायरेक्टली रन को? पिछले प्रोग्रामिंग का नॉलेज देख के मुझे बताओ कि मैं स्टार्ट के अंदर से सीधे रन को कॉल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? स्टैटिक के अंदर से नॉन स्टैटिक? हाँ, दोनों नॉन स्टैटिक है ना? अच्छा, थ्रेड के अंदर स्टार्ट करके मेथड बनिए और उसके अंदर रन बोलो। तो यहाँ मल्टी थ्रेडिंग होगी या नहीं होगी? अरे बोलो दीपक, यस और नो? दीपक देखो, पहले क्या चला? अरे गाइस, माय थ्रेड 0। क्या मल्टी थ्रेडिंग हुई क्या? आपने स्टार्ट को बुलाया, आपकी स्टार्ट चली, स्टार्ट ने कोई थ्रेड क्रिएशन वाला पावर चलाया क्या? नहीं। साधारण तरीके से कॉल हुई, उसने रन को बुलाया, ये रन पूरी चली, प्रोग्राम सिंगल थ्रेडेड चल रहा है। प्रोग्राम कैसा चल रहा है? सिंगल थ्रेडेड। तो इस सिचुएशन में भी मल्टी थ्रेडिंग हो पाएगी क्या? साइड में एरो बना के लिख लो, लिखो नो मल्टी थ्रेडिंग। बस ये इतना इतना शॉर्ट। ये सब बातें इंटरव्यूअर घुमाएगा, है ना? वो आपसे ये नहीं पूछेगा वहां स्टार्ट में क्या लिखा होगा। अरे यस और नो? हम गूगल से पूछेंगे वैसे कि स्टार्ट के अंदर क्या लिखा होगा, थोड़ा बहुत हिंट दे सकता है क्या? सैटरडे को क्या था सेशन में? पाइथन। डेटा साइंस और एनएलपी के बीच में डिफरेंस बताया और फिर उसके बारे में पढ़ाना। ठीक है, तो पाइथन के बेसिक्स पढ़े आप। डेटा टाइप मेथड। चलो बढ़िया है, तो लर्निंग चल रही है आप लोगों की बहुत सारी, है ना? बस आप इतना सब संभाल पा रहे हो ना भैया? सवाल ये है ना? ये सब संभालना भी है ना? वो बोल रहे हैं कि किस बेस पे प्रोजेक्ट भी बनना है। हाँ हाँ, तो ये सब आप संभाल पा रहे हो ना? और भी ओवरलोड हो जाता है। चलो बड़े आगे। अनुष्का, अच्छा एक बात बताओ, मेन में तो वही है टी डॉट स्टार्ट ही। अरे बड़े हैं। अच्छा बताओ अनुष्का, क्या यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ सुपर डॉट स्टार्ट? अब मुझे बताओ क्या होगा प्रोग्राम में? अच्छा आप प्रोग्राम देखो, पहले क्या आएगा? अरे गाइस, ऐसा क्यों? हाँ देखो, सबसे पहले आपका प्रोग्राम कहां से चालू हुआ? मेन से। मेन ने किसको बुलाया? स्टार्ट। अभी यहां तक कौन काम कर रहा है? मेन थ्रेड। और यहां तक सिंगल थ्रेड चल रहा है, यस और नो? स्टार्ट के पास जब गाड़ी गई ना यहां तक, यहां भी कौन सा थ्रेड काम कर रहा है? मेन। यहां भी मेन थ्रेड ही काम कर रहा है। अभी चाइल्ड थ्रेड की एंट्री हुई क्या? अरे गाइस, किसने प्रिंट किया? मेन थ्रेड, है ना? किससे प्रिंट किया? मेन। आप अपने दिमाग को ये तो नहीं बोलो खाली मेन मेथड ही मेन थ्रेड चलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया, है ना?
अभी तक की गाड़ी में किसकी एंट्री हुई है? मेन थ्रेड। अभी चाइल्ड थ्रेड का जन्म हुआ क्या? उसकी बर्थ नहीं हुई भैया ना। लेकिन जैसे आपने सुपर डॉट स्टार्ट बोला, गाड़ी किसके पास गई? थ्रेड। अब वो स्टार्ट मेथड ने अपना सारा खेल जादू दिखाया, और उस जादू में क्या हुआ भाई साहब? नया थ्रेड बना, पूरा रजिस्टर्ड हुआ, सारा खेल हुआ, और वहां से उसने किसको कॉल किया इंटरनली? रन। कौन सी रन? हमारी रन। बस जैसे उसे रन को कॉल किया, दो थ्रेड साथ साथ चलने लग गए। एक का काम है मेन थ्रेड, एक का नाम चाइल्ड थ्रेड। अब मेन थ्रेड अपना काम कर रहा है, चाइल्ड थ्रेड अपना। कौन पहले कौन बाद में, ये सब शेड्यूलर तय करेगा। लेकिन अरे गाइस, प्रिंट होने तक तो कौन सा थ्रेड चल रहा था? मेन। आया क्या समझ में? लिखो भैया। ये जो सुपर जो स्टेटमेंट है वो हमेशा फर्स्ट में होनी चाहिए, वो सिर्फ कंस्ट्रक्टर में काम करता हाँ, वो जो सुपर होना चाहिए वो पहली लाइन में होना चाहिए। वो सिर्फ कहाँ पे था? कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में जब पेरेंट कंस्ट्रक्टर को बुलाते हैं, वहां पे सुपर कीवर्ड हमेशा कहाँ होना चाहिए? पहला स्टेटमेंट। मेथड को बुलाते टाइम तो सुपर कहीं भी लिख सकते हैं। अरे आपको समझ में आ रहा है? एक्सपेरिमेंट नंबर 3। हाँ, आप नंबर डालते जाओ, लिखते जाओ। हाँ, अच्छे से समझ समझ के लिखो। आपको आज शाम को पढ़ाना है भैया, ये पता है ना। इसलिए आप अपनी मूवी क्लियर रखना, क्योंकि सामने वाला आप पे क्वेश्चन फायर करेगा, पता है ना? है ना? बस आप ये मत बोलना चल दिमाग मत खराब कर, है ना? है ना? अब अपने सवाल जवाब तैयार रखना। वो बोलेगा ये कोई बात होती है, स्टार्ट तो यहाँ है ही नहीं, ये क्या बात हुई थी, स्टार्ट कहाँ से आ रही है, कौन ला रहा है? हाँ, ये आप डिसाइड करोगे ना, ये काम भी मैं तय करूंगा कि आप डिसाइड करो। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या करना बताओ? जैसे हमारे सबके ग्रुप बने, 7 ग्रुप है, हम्म, जो जो हर ग्रुप का कोई ना कोई बंदा प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया। ऐसा कोई ग्रुप का बंदा है जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है? मतलब हर ग्रुप का एक ना एक तो बंदा है। बहुत बढ़िया भैया। तो जो ग्रुप वाले लोग हैं वो समझ जाओ, आप अपने ग्रुप को बढ़िया ग्रुप कॉल कर देना, है ना? ग्रुप लीडर क्या करेगा? ग्रुप कॉल करना, सबको कनेक्ट करना, और सबको पूरी कहानी सुना के कल सब कल जितने भी आएंगे वो कॉन्फिडेंस। बढ़ू मैं आगे। यहाँ पे जो कहानी है वो क्लियर है। इस एग्जांपल में मेन थ्रेड कहाँ तक गया? स्टार्ट। अरे गाइस, कौन प्रिंट कर रहा है? मेन थ्रेड। ये याद रखना है ना। गलती से ये थ्योरी तो नहीं बना लिया आपने कि मेन थ्रेड खाली मेन मेथड तक ही सीमित है ना? जब तक स्टार्ट नहीं चलेगी किसकी? थ्रेड क्लास की, तब तक जो जो मूवी चला रहा है वो कौन चला रहा है? ये याद रखना है ना भैया। ठीक है, चलो। अब कहानी में ट्विस्ट ऐसा आता है कि बाय चांस अगला एक्सपेरिमेंट, हम मल्टी थ्रेडिंग में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं भैया ना, पता है ना? क्यों ये सब मैं बता रहा हूँ? क्योंकि लोग घुमाएंगे आपको। अरे ये स्टार्ट कहां से आई, ले मैं लिख दिया स्टार्ट, ये रन हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उसके सारे जवाब सवाल क्लियर हो गए, तो आपका ब्रेन तैयार हो गया कि हाँ ऐसे थ्रेड बनता है। अब आगे चल के बहुत सारी मेथड्स आई। अभी एक्चुअल मूवी तो शुरू भी नहीं की हमने, ये सर नो। अब मैं आपसे बोलूँ यार, इस रन में इन टेक्स्ट पास कर देते हैं। अब मुझे बताओ, ये वाला स्टार्ट हटा दूं मैं रास्ते से? चलो, ये रास्ते से हटा दिया, और अब मैं यहाँ पे टी डॉट स्टार्ट लिखा हूं। पहले प्रोग्राम देख लो पूरा क्या है। सबसे पहले आपका प्रोग्राम मेन है, दिख रहा है मेन सभी को? माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, उसने स्टार्ट को बुलाया, यहाँ एक लूप लगा हुआ है, गाड़ी किसके पास जाएगी? स्टार्ट के पास जाएगी। स्टार्ट मिलेगा क्या यहाँ? कहाँ पे? वो थ्रेड क्लास में। अब आपको बताना है क्या होने वाला है। थ्रेड बनेगी एक और, लेकिन एक मेन थ्रेड रहेगी और एक और थ्रेड बन जाएगी, लेकिन उस थ्रेड से कुछ नहीं होगा। बोलो बाकी लोग क्या होगा? जो
दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट